राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम में मानवाधिकार दिवस पर कहा कि भारत ने वैश्विक मानवाधिकार ढांचे को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा था जो मानव गरिमा, समानता और न्याय पर आधारित है। ये विचार आज भी भारत की दिशा और दृष्टि को मजबूत करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने WHO के साथ मिलकर सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन पर महिलाओं और लड़कियों की सेहत व सुरक्षा पर 1 माह का अभियान शुरू किया है। दिसंबर और जनवरी तक चलने वाले इस अभियान में महिलाओं की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल समावेशन, PCN, PNDT और टीवी जागरूकता पर संदेश दिए जाएंगे। ये पहल मेट्रो ट्रेनों और चुनिंदा स्टेशनों पर लोगों तक पहुंचाई जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इनमें से 160 स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है। ये योजना यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और आधुनिक स्टेशन उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। गढ़चिरौली में 11 नक्सलियों ने महाराष्ट्र DGP रश्मि शुक्ला के सामने आत्मसमर्पण किया, जिन पर कुल 82 लाख का इनाम था। इनमें 2 डिविजनल कमेटी सदस्य, 3 PPCM, 2 ACM और 4 दलम सदस्य शामिल हैं। 2015 से अब तक SP गढ़चिरौली और CRPF के संयुक्त प्रयासों से 112 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। Amazon ने घोषणा की है कि वह 2030 तक भारत में $35 बिलियन का निवेश करेगा। नई दिल्ली में हुए 6वें Amazon संभव सम्मेलन में सीनियर VP अमित अग्रवाल ने बताया कि ये निवेश विकसित भारत की दृष्टि से जुड़ा है। इसके तहत देश में 10 लाख की नई नौकरियां सीधी, अप्रत्यक्ष और मौसमी सृजित होंगी। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने कहा कि शहर में लाइसेंसिंग एजेंसियों की बढ़ती संख्या खत्म की जानी चाहिए और इसी दिशा में लगातार काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि कई सालों बाद केंद्र, राज्य और नगर निगम तीनों स्तर पर BJP की सरकार है। गुप्ता ने कहा कि ये सब जनता के एक-एक वोट की ताकत से संभव हुआ है। देहरादून में बानभूलपुरा भूमि विवाद पर CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले मुख्य सचिव को मौके का दौरा करने के निर्देश दिए गए थे और सभी अधिकारी हालात पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। धामी ने कहा कि DFO, STO, रेंजर समेत सभी जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसी भी तरह की जनहानि न हो और जरूरी कदम तुरंत उठाए। ग्रेटर नोएडा में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में घुसपैठियां हैं तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार SIR के बहाने NRC लागू करना चाहती है और आगे चलकर PDA वर्ग को भी निशाना बनाया जाएगा। यादव ने महंगाई और नए उद्योगों की कमी पर भी चिंता जताई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि सरकार उन होटल और क्लब मालिकों पर सख्त कार्रवाई करेगी जो कानून व्यवस्था का पालन नहीं करते। रेंटे बाइक, रेंटे कार संचालकों को चेतावनी दी गई है वह नियम का पालन करें, वरना लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द हो सकता है। साथ ही पर्यटन क्षेत्र के कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन होगा और रात 11 बजे के बाद शराब बेचने वाले थोक विक्रेताओं पर भी कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष संसद में SIR को लेकर बेबुनियाद मुद्दे उठा रहा है, जबकि उसे अपनी हार पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जन आधार लगातार कम हो रहा है। पासवान ने दावा किया कि जनता कांग्रेस पर भरोसा नहीं करती। भारत और ब्राजील ने नौसैनिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की, जिसमें ऑपरेशनल एंगेजमेंट, प्रशिक्षण, एक्सचेंज, हाइड्रोग्राफिक सहयोग और समुद्री डोमेन जागरूकता को मजबूत करने जैसे विषय शामिल रहे। ब्राजील दौरे के दौरान भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने ब्राजीलियन नेवी कमांडर एडमिरल मार्कोस सैम्पायो ओलेसेन से मुलाकात की।